आइए आज हम जानते हैं कबीर की उलट बांसी के बारे में। उलट बांसी की रचना प्राय अटपटी वाणी में होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि उन्हें सुनने वाला पहले तो इनका गूढ़ आशय न समझ पाने के कारण इनके वाक्जाल से ही भ्रमित हो आश्चर्यचकित हो उठता है, परंतु बाद में विचार करने पर उसे जब उसमें अंतर्निहित गुणता का बोध होता है तो अपार आनंद में निमग्न हो उठता है। पंडित परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार उलटबांसी का मुख्य उद्देश्य किसी बात का किसी विपरीत असाधारण कथन द्वारा वर्णन करना है। तदनुसार उलटबांसी शब्द को ही उल्टा एवं अंश जैसे दो शब्दों को जोड़कर बनाया माना जा सकता है और इस दशा में इसका तात्पर्य उस रचना से होगा जिसके किसी न किसी अंश में उल्टी बातें मिलती हों। कबीर की उलट बांसियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं तथा उसके बीच की कुछ पंक्तियों में प्राय असंभव बातें कही गई जो उस विशेष साधना के मार्ग में परिचित व्यक्ति के लिए तो स्पष्ट होती है क्योंकि उसमें उसी का वर्णन होता है, परंतु साधारण जन प्रत्यय करने पर भी उसके गूढ़ता से अपरिचित ही रहता है। उलट बांसियों की रचना का दूसरा उद्देश्य यह भी माना जाता है कि वे लोग जो साधारण पदों की अवज्ञा करने वाले होते हैं, इन्हें सुनकर इनके चमत्कार से प्रभावित हों, इनमें निहित अर्थ को समझने की चेष्टा करें। उलट बांसियों की परंपरा वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक समान रूप से प्रचलित रही। चर्या पद का एक उदाहरण द्रष्टव्य है। मारी सासू नड़द धरे साली, मार मारिया कान्हा भैल कपाली। यहाँ ये सब संबंधी कुवासनाओं एवं आसक्तियों के प्रतीक हैं। नाथ साहित्य में भी इस प्रकार के कथन भरे पड़े हैं। हठयोग प्रदीपिका में एक स्थान पर कहा गया है कि जो योगी प्रतिदिन गौमांस खाता है और अमर वारुणी पीता है, उसी को हम कुलान कहते हैं। अन्य प्रकार के लोग तो कुलघातक है। जनमानस में सर्वाधिक प्रसिद्ध कबीर की उलट बांसियाँ हैं। कबीर ने उलट बांसियों की रचना केवल शाब्दिक चमत्कार तक नहीं की, बल्कि वे अपने दार्शनिक और सांप्रदायिक सिद्धांतों के गूढ़तम भेदों को केवल योग्य पात्र तक पहुंचाना चाहते थे। इसलिए उनकी अधिकांश आध्यात्मिक उक्तियां उलट बांसियों में हैं। उलट बांसियों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: अलंकार प्रधान, अद्भुत रस प्रधान और प्रतीक प्रधान उलट बांसियों के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसा अद्भुत मेरा गुरु कथ्य में रहा भेषे, मूसा हस्ती सो लड़े कोई वेला देखे। उलट बांसियों में कुछ पंक्तियां तो बिल्कुल असंभव प्रतीत होती है, किंतु जब उनका गूढ़ता लिया जाता है तब कवि के विचित्र पर चकित होना पड़ता है। एक अचंभा देख रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। पहले पूत पीछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। तली करी साशा ऊपरी करी मूल, बहुत भांति जड़ लागे फूल। कबीर कान्या पद को बूझे, ताकू तिन्यो त्रिभुवन सूझे। धन्यवाद।